हरे कृष्ण राधे राधे। भगवान कहाँ रहते हैं का अंतिम अध्याय। इस प्रकार बातें होते होते ही नरोत्तम ब्राह्मण अद्रोह के घर आ पहुंचा। नरोत्तम ने अद्रोह से धर्म का तत्व पूछा। अद्रोहक ने कहा, हे धर्मज्ञ विप्र, आप पुरुषोत्तम वैष्णव के घर जाइए, उनके दर्शन से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। बगुले की मृत्यु और धोती सूखने आदि के सभी भेद वे आपको बता सकते हैं। नरोत्तम यह सुनकर ब्राह्मण वेशधारी विष्णु के साथ पुरुषोत्तम वैष्णव के घर आया। नरोत्तम ने देखा कि वैष्णव परम शुद्ध, शांत, समस्त उत्तम लक्षणों से युक्त और अपने तेज से दैदीप्यमान हो रहे हैं। धर्मात्मा नरोत्तम ने उस ध्यानस्थ भगवत भक्त से कहा, मैं बहुत दूर से आपके पास आया हूँ, आप मुझे उपदेश कीजिए। पुरुषोत्तम बोले, देवश्रेष्ठ भगवान हरि सदा ही तुम पर प्रसन्न है। हे ब्राह्मण, आज तुम्हें देखकर मेरे मन में बड़ा आह्लाद हो रहा है। मेरे घर में भगवान के दर्शन से तुम्हारा अतुलनीय कल्याण होगा, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। नरोत्तम ने कहा, आपके घर में विष्णु भगवान कहाँ विराजमान है, कृपा करके मुझे दिखला दे। वैष्णव ने कहा, इस रमणीय देव मंदिर में प्रवेश करते ही तुम भगवान के दर्शन कर घोर पाप और जन्म कर्म के बंधनों से छूट जाओगे। वैष्णव के इन वचनों को सुनकर नरोत्तम ने मंदिर में प्रवेश करके देखा कि भगवान की मूर्ति की जगह वही ब्राह्मण वेशधारी विष्णु उसी रूप में पद्मासन से बैठे हुए हैं। नरोत्तम ने उनको देखते ही मस्तक द्वारा प्रणाम कर उनके चरण पकड़ लिए और कहा, हे देवेश, मैं आपको पहले पहचान न सका, अब आप मुझ पर प्रसन्न होइए। हे प्रभु, मैं इस लोक और परलोक में आपका दास बना रहूं। हे मधुसूदन, मुझ पर कृपा दृष्टि कीजिए। यदि वास्तव में आपकी मुझ पर कृपा है तो अपने स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। भगवान ने कहा, हे भूदेव, तुम्हारे प्रति सर्वदा ही मेरा स्नेह है। स्नेह के वश होकर ही मैं भक्तों को दर्शन दिया करता हूँ। पुण्यात्मा पुरुषों के एक बार के दर्शन, स्पर्श, ध्यान, कीर्तन और संभाषण से ही पूर्ण लोक की प्राप्ति होती है। उनके नित्य संग से तो सारे पाप छूट जाते हैं और अंत में वह उनका संग करने वाला मुझ में मिल जाता है। तुम मेरे भक्त हो। बक बद से तुम्हें जो पाप हुआ है उसकी निवृत्ति के लिए तुम फिर उसी मूक के पास जाओ। मूक चांडाल पुण्यात्माओं में प्रधान तीर्थ रूप है। उसके दर्शन और मेरे साथ संभाषण होने के कारण ही तुम मेरे मंदिर में आ सके हो। जो करोड़ों जन्मों तक निष्पाप रहते हैं वही धर्मात्मा पुरुष मेरा दर्शन करने में समर्थ हो सकते हैं। अतएव अब तुम अपना इच्छित वर मांगो। ब्राह्मण ने कहा, हे सर्वलोकेश्वर, मैं यही चाहता हूँ कि मेरा मन सर्वथा आप में लगा रहे। आपके सिवा और किन्हीं भी पदार्थों में मेरा प्रेम न हो। भगवान ने कहा, जब तुम्हारी बुद्धि का ऐसा विकास हो गया है तब तुम्हारी इच्छा जरूर पूर्ण होगी, परंतु तुम्हारे माता पिता अब तक तुम्हारी सेवा से वंचित है। तुम अपने माता पिता की सेवा कर चुकने के बाद मुझ में विलीन हो सकोगे। तुम्हारे माता पिता के दुख भरे लंबे लंबे श्वासों की वायु से तुम्हारा तप नष्ट होता रहता है। अतएव तुम पहले उनकी पूजा करो। जिस पुत्र पर माता पिता का कोप पड़ता है उसको नरकगामी होने से मैं, शिव या ब्रह्मा कोई नहीं बचा सकते। इसलिए तुम अपने माँ बाप के पास जाकर बड़े यत्न से उनकी पूजा करो। तदनंतर उनके प्रसाद से तुम मुझे प्राप्त कर सकोगे। भगवान के वचन सुनकर ब्राह्मण ने फिर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, हे अच्युत, आप यदि मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक बार अपने दिव्य रूप का दर्शन कराइए। तदनंतर प्रसन्न हृदय भगवान ने प्रेमवश ब्राह्मण को अपने स्वरूप का दर्शन कराया। ब्राह्मण ने देखा पुरुषोत्तम हरि शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए हैं। उनके तेज से समस्त जगत परिपूर्ण हो रहा है। वे ही संपूर्ण लोकों के कारण हैं। उसने दंडवत प्रणाम करके गदगद वाणी से कहा, हे अच्युत, आज मेरा जन्म सफल हो गया। मेरे नेत्र प्रसन्न और दोनों हाथ श्लाघ्य हो गए। मैं आज धन्य हो गया। आज मेरे कुल के लोग सनातन ब्रह्म लोक को चले गए। मेरा समस्त मनोरथ आज पूर्ण हो गया। परंतु नाथ, मेरा एक आश्चर्य अभी दूर नहीं हुआ है। भूकादि सज्जनों ने मेरा पूर्व वृत्तांत क्यों कर जाना और आप सुंदर विप्र रूप धरकर मूक, पतिव्रता, तुलाधार, अद्रोहक और इस वैष्णव के घर में क्यों नित्य निवास करते हैं। भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण,
मूक चांडाल सर्वदा अपने माता पिता की सेवा में रत है। शुभा नामक स्त्री अनन्य पतिव्रता है। तुलाधार सत्यवादी और सर्वत्र समदर्शी है। अद्रोहक काम लोभ को जय कर चुका है तथा ये वैष्णव मेरा अनन्य भक्त है। इनके गुणों से प्रसन्न होकर ही मैं आनंद पूर्वक इनके घर सदा लक्ष्मी और सरस्वती सहित निवास करता हूँ और इन्हीं गुणों के प्रताप से यह लोग सब बातें जानने में समर्थ है। यदि हम लोग भगवान का अपने घर में निवास चाहते हैं तो हमें भी ऐसा बनना चाहिए।